सभी को हमारा प्रणाम। आप सभी का राइज अगेन अवेकन योर सोल विद डिवाइन गाइडेंस ग्रुप में यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस न्यू सेशन के माध्यम से सुख और दुख की यात्रा के बारे में, आध्यात्म के रूप में बताएंगे कि सुख और दुख क्या होता है। सुख बेसिकली माया है और दुख ईश्वर तक पहुंचने का या उस ईश्वर से, उस ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत ही दिव्य मार्ग है। इसलिए सुख में अधिक सुख महसूस करना या उसकी अनुभूति करना और दुख में अधिक दुखी होना, दोनों ही स्थितियाँ असंतुलन को दर्शाती हैं। आध्यात्म हमें संतुलन सिखाता है। आध्यात्म हमें ये नहीं कहता कि जीवन के केवल एक पहलू या एक हिस्से की तरफ ज़्यादा झुका जाए। जैसे आज के समाज में या आज के युग में आप कह सकते हैं, लोग अधिक भौतिकवाद की तरफ रुझान किए हुए हैं। आध्यात्म की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी कम है। और जिसको हम कह सकते हैं कि सुख और दुख, इन दोनों पहलुओं में अगर हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं तो आप उस व्यक्ति को अधिक आध्यात्मिक रूप से जागृत कह सकते हैं। जो सुख होता है, वहाँ भी लोग सुख होता है तो भी लोग भक्ति करते हैं, दुख होता है तो भी लोग भक्ति करते हैं। लेकिन दोनों भक्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो भक्ति सुख के भाव में की जाती है उसमें व्यक्ति उतना अधिक गहराई से नहीं जुड़ पाता है उस ईश्वर से, क्योंकि वहाँ पर वह कहीं ना कहीं माया से जुड़ा होने की वजह से अपने आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता को नहीं पहचान पाता, ना ही उससे उस गहराई तक जुड़ पाता है। जितना व्यक्ति दुख में जब वो देखता है कि दुख में उसके आसपास कोई नहीं होता, तब वो स्वयं अपने उस ईश्वरीय स्वरूप को पुकारता है, तब ईश्वर उससे अधिक गहराई से जुड़ते हैं। भाव सुख में भी होता है और दुख में भी होता है, लेकिन दुख का भाव इतना अधिक गहरा होता है कि वो इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। और जब वो अपने भीतर झांकता है तो अधिक संभावना है कि वो ईश्वर से अधिक जल्दी जुड़े और अधिक गहराई से जुड़े। तो इसीलिए हम इस सेशन के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं, सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियाँ ईश्वर की दी हुई हैं। अधिक सुख में अधिक सुख की अनुभूति भी असंतुलन को दर्शाती है और दुख में अधिक पीड़ा का अनुभव भी आध्यात्मिक असंतुलन को ही दर्शाता है। हम इसके माध्यम से, हमें एक घटना है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं जिनके अंदर भक्ति भाव इतना प्रगाढ़ है, इतना समर्पण भाव है कि जब वो बहुत छोटी थी, आई थिंक 10-12 साल की, उनकी शादी हो गई। बट वो उन्होंने उस उम्र में और उस समय समाज के अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए वो वहाँ से शादी के अगले दिन ही वृंदावन चली जाती हैं। तो आप देखते हैं कि ईश्वर की भक्ति का उनमें इतना जुनून, इतना समर्पण भाव कि उन्होंने अपने भौतिक जीवन से परे होकर उस परमात्मा को चुना। ऐसा तो नहीं होगा कि उनके जीवन में पीड़ा नहीं आई होंगी, क्योंकि वो समाज की अपेक्षाओं को दरकिनार करके कुछ अलग कर रही थी। तो हमें लगता है कि हमें जो भक्ति है ना, अगर जब हम किसी पीड़ा में ईश्वर को पुकारते हैं तो वो भाव बहुत अधिक गहरा होता है। तो कभी दुख से घबराएं नहीं। दुख जीवन का वो अमूल्य हिस्सा है जो आपको उस ईश्वरीय संपत्ति की अनमोल अनुभूति करा सकता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही कहा था कि हे अर्जुन, दुख और सुख में संभाव रहने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है।
तो हम सबका जीवन का लक्ष्य है तो आध्यात्मिक उन्नति ही अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना, अपने इस आत्मा रूपी जीवंश को उस परमात्मा में लीन करना ही हर आत्मा का उद्देश्य होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि स्वयं को एक इंसानी केवल एक जीव शरीर ना मानकर उसको एक आत्मिक शरीर, उस जीवात्मा के रूप में अगर आप देखेंगे तो जीवन की हकीकत या जीवन की वास्तविकता से आपका अधिक और गहराई से और बहुत शीघ्र परिचय हो जाएगा। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि सदैव स्वयं को संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करें, सदैव सकारात्मक सोचें, सदैव सबके प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति दया का भाव रखें, सदैव जीव कल्याण की भावना को प्रोत्साहन दें। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे।